गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में डेटा एनालिस्ट की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, हर किसी को एक स्किल डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि डेटा इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट रोड मैप, A to Z सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए और कैसे आप डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी किसी भी जॉब को क्रैक करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्यूनिंग डेटा पे, जहां पे हम ढेर सारी बातें करते हैं डेटा के रिगार्डिंग, डेटा एनालिटिक्स के बारे में और टूल्स के बारे में सीखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट रोड मैप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सफल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेटा एनालिस्ट होते कौन हैं। तो डेटा एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो डेटा के जरिए बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो रो डेटा को कलेक्ट करता है, उसे क्लीन करता है, एनालाइज करता है और उससे एक ऐसे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकाल करके देता है जो बिजनेस को डिसीजंस लेने में मदद करते हैं और जिससे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक डेटा एनालिस्ट एक्सेल सीट से लेकर के पाइथन के स्क्रिप्ट तक में काम करता है। और अगर हम इनकम की बात करें तो भारत में एक डेटा एनालिस्ट फ्रेशर की सैलरी 6 लाख से 8 लाख रुपए तक की होती है। अगर आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 20 लाख से ऊपर तक जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत है एक सफल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो सबसे पहला टूल आपको सीखने की ज़रूरत है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने देखा है आज के समय में बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट होते हैं जो एक्सेल को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से सीख लिया है तो इसके बाद आपको सीखना है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि हर कंपनी का जो डेटा होता है वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इसके लिए आपको SQL आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SQL में आपको कुछ एडवांस फंक्शन जैसे ग्रुप बाई हो गया, सिटीज़ हो गए, विंडो फंक्शन हो गए, सब क्वेरीज हो गया, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे इंसाइट्स निकाल सकें। अगर आपने इससे पहले कभी SQL नहीं पढ़ा है या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में को नहीं सीखा है तो आपको इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम देना चाहिए ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें और उसे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि SQL के बाद आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया, SQL सीख लिया, अच्छे अच्छे इंसाइट्स हमने निकाल लिए, लेकिन आप कितने भी बड़े डेटा एनालिस्ट हो, आप सिंपल टेबुलर फॉर्म में डेटा को देख करके उसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सब ज़रूरी होता है डेटा को विजुअलाइज करना। तो इसके लिए हमें विजुअलाइजेशन टूल सीखना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप मार्केट में अवेलेबल किसी भी विजुअलाइजेशन टूल्स को सीख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर BI हो गया या टैब्लू हो गया। आज के समय में दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, दोनों ही कंपनियों में यूज़ होती हैं। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है वो पावर BI में है, तो आप पावर BI को भी सीख सकते हैं और टैब्लू को भी सीख सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया है तो आपको पावर BI सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। आपको पावर BI में डैक्स फॉर्मूला, डेटा मॉडलिंग, पैरामीटर्स, डेटा ड्रिलिंग सब कुछ आना चाहिए ताकि आप अच्छे इंसाइट्स को निकाल करके उसे विजुअलाइज कर सकें। आपको इसमें स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए ताकि आप डेटा को अच्छे से नॉन टेक्निकल लोगों को समझा सकें कि आपने डेटा से क्या इंसाइट्स निकाले हैं। तो आप टैब्लू और पावर BI दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी राय है कि आप दोनों को ही सीखिए ताकि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकें और आप किसी भी फील्ड में जा करके जॉब को क्रैक कर सकें। तो इसके बाद चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो जो टूल्स आपको सीखने चाहिए उसकी जर्नी ख़त्म होती है। अगर आपको एडवांस डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो इसके लिए आप पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे पांडास हो गई, नमपाई हो गया, मैटप्लोटलिब हो गए, सीबोन हो गया, इनको आप सीख सकते हैं ताकि आप आगे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इन सारे फील्ड्स में भी ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हमने जाना कि कौन कौन से टूल सीख सकते हैं हम एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, लेकिन क्या टूल सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या टूल सीखने से आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं कि 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन जाइए, 90 दिनों में डेटा एनालिस्ट बन जाइए, 99 रुपये में डेटा एनालिस्ट बन जाइए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टूल सीखने के साथ साथ आपको जो एक बात पे ध्यान देना है वो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। वो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, वो आपको खुद डेवलप करना होगा। आप कहीं का भी डेटा डाउनलोड कीजिए, चाहे वो केगल की वेबसाइट हो, चाहे वो डेटा हब से आप डाउनलोड करते हैं। डेटा को समझिए, उनसे प्रॉब्लम्स को निकालिए, उसको सोल्व कीजिए ताकि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर सकें। इसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इंसाइट्स भी निकाल लिया, आपने उसे विजुअलाइज कर लिया, आपने उसका डैशबोर्ड बना लिया, लेकिन आपको इन्हें समझाना किसे? वो टेक्निकल फील्ड से नहीं होते हैं, वो हो सकता है कि नॉन टेक्निकल फील्ड से हो।
तो उन्हें आपको समझाना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने डेटा को समझाना आना चाहिए। तो आपको एक अच्छी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए ताकि आप नॉन टेक्निकल लोगों को अपने डेटा को समझा सकें, क्योंकि आफ्टर ऑल काम उनको ही करना है। आपको तो सिर्फ डेटा के इंसाइट्स निकाल करके देना है ताकि वो अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। अब आपने सारी चीज़ें तैयार कर लिया, आपने सारे टूल सीख लिए, आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी बिल्ड कर ली। इसके बाद आपको बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, आप कहीं से भी डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने। हमें क्या लगता है कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं, हम 10 पावर बीआई के प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम 10 एक्सेल के प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम 10 पाइथन के प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ट्राई कीजिए कि उन प्रोजेक्ट्स को आप खुद सोल्व कीजिए। कभी कभी बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे देख करके, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख करके हम प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और एक ट्यूटोरियल के लूप में हम फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए। आप अभी सबसे अच्छे टूल चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। उन्हें आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आप किसी डेटा को समझ रहे हैं, आपको वहाँ कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके के इंसाइट्स आप निकाल सकते हैं, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं या खुद पहले सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड नहीं करेंगे तो आपको आगे चल करके दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि किसी की हेल्प लेने की बजाय आप टाइम दीजिए, समझिए डेटा को और खुद से इंसाइट्स निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए 3 से 4 जिसमें आपने सारे टूल्स का यूज़ किया हो, चाहे वो एक्सेल हो, एसक्यूएल हो, पावर बीआई हो, टैबल्यू हो। अगर आपने पाइथन सीखा तो पाइथन का यूज़ किया हो। उन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपको उन्हें अपने रेज्यूमे में अटैच करना है। आपको एक रेज्यूमे बिल्ड करना है ताकि आप रिक्रूटर्स के पास इसे भेज सकें और किसी भी अच्छे जॉब पोर्टल्स पे अपनी प्रोफाइल बनाइए और वहाँ से जॉब को अप्लाई कीजिए। इसके साथ साथ एक जो सबसे बेहतर तरीका है आपके जॉब पाने का, वो है लिंक्डइन। किसी भी सोशल प्रोफाइल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, वहाँ पे अपनी जर्नी को दिखाइए, क्योंकि आज के समय में जॉब उन्हें मिलती है जो अपने आप को दिखाते हैं। अगर आप सब कुछ एक बंद कमरे में बैठ करके सीखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप जो भी सीख रहे हैं या फिर जो भी आपने सीखा है, कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसे पब्लिश कीजिए। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी आप उसे पब्लिश कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। वहाँ से भी आपको हायर चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी एक अच्छी जॉब के लिए कॉल आ सकती है और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो आज आपको पता चला एक कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये टूल्स कहाँ से सीख सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज से आप इस टूल्स को सीख सकते हैं, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें पता नहीं है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए और कौन से रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।